समुद्री तूफान बायपरजॉय को सिंध और बलूचिस्तान के साहिल पर पहुंचने में मजीद कितना वक्त लगेगा। इस हवाले से महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में बताया गया है कि तूफान कराची के जुनूब में चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है, जिसकी वजह से सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में 13 जून की रात से 14 जून की सुबह तक गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। तूफान बायपरजॉय के खतरे के पेश नजर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने समंदर में माहीगिरी और नहाने पर दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा मौसमियात का कहना था कि शिद्दत ज्यादा होने की वजह तूफान को कैटेगरी 2 की शिद्दत का करार दिया गया है, जिसका मतलब साइक्लोन के गिर्द 130 से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही होती हैं और ऐसा तूफान काफी शिद्दत का होता है। मेट ऑफिस के मुताबिक समुद्री तूफान बायपरजॉय 6 जून को बना था। बहरे अरब और खलीज बंगाल में मई और जून में ऐसे साइक्लोन का बनना आम सी बात है। ऐसे साइक्लोन मानसून शुरू होने से कबल बनते रहते हैं और फिर मानसून खत्म होने के बाद अक्टूबर और नवंबर में दोबारा उनका वजूद अमल में आ जाता है। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।